लड़की को अचानक पता चला कि उसके सामने खड़ा आदमी वास्तव में एक लोमड़ी था और उसके बगल में खड़ा सहायक वास्तव में एक खरगोश था। खुद को उनसे नुकसान से बचाने के लिए लड़की ने तुरंत बेहोश होने का नाटक करना शुरू कर दिया। उसने सोचा था कि वह इस मुसीबत से बच सकती है, लेकिन इसके बजाय उसने आदमी को कहते हुए सुना कि वह उसे घसीटकर बाहर ले जाएगा और सीधे मार देगा। डर से उसका दिमाग सुन्न हो गया। लड़की जल्दी से उठ बैठी। उसने आदमी से उसे न मारने की भीख मांगी। हालांकि आदमी ने लड़की से सवाल किया, जब उसने उसका जादुई आर्टिफैक्ट चुराया था तब क्या उसने ऐसे परिणामों के बारे में नहीं सोचा था? तभी लड़की को याद आया जब उसने पिछले दिन गलती से उस आदमी को चूम लिया था। कुछ ऐसा लगा था जैसे उसके मुंह में कुछ चला गया हो। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह आदमी के साधना के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जादुई आर्टिफैक्ट निकलेगा। उसने जल्दी से समझाया कि यह सब एक दुर्घटना थी, वह उसे आर्टिफैक्ट वापस कर सकी है। आदमी ने उलझन में पूछा कि वह उसे कैसे वापस करने वाली है, लेकिन लड़की ने अचानक अपनी बाहें उसके चारों ओर डाल दी और उसे चूम लिया। उसने सोचा कि ऐसा करने से आर्टिफैक्ट खुद ही वापस चला जाएगा। फिर भी इसका बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर आदमी को लगा कि लड़की जानबूझकर उसके साथ चाल चल रही है। उसने तुरंत अपने सहायक को आदेश दिया कि उसे नीचे घसीटकर मार डाले, लेकिन सहायक जानता था कि अगर लड़की को मार दिया गया तो जादुई आर्टिफैक्ट भी गायब हो जाएगा। आदमी की साधना को भी गंभीर नुकसान होगा। सहायक ने जल्दी से उसे याद दिलाया कि लड़की को नहीं मारा जा सकता। यह देखकर लड़की तुरंत आदमी से लिपट गई और नखरे करने लगी। उसने उससे उसे न मारने की भीख मांगी। वह जरूर कोई तरीका ढूंढ लेगी जिससे आर्टिफैक्ट बाहर निकाला जा सके। तभी आदमी ने उसे 2 और दिन देने के लिए सहमति दी। लड़की ने फिर इन 2 दिनों का फायदा उठाकर अपने चाचा के परिवार से बदला लेने का फैसला किया। यह केवल इसलिए था क्योंकि उसके चाचा के परिवार ने उसके माता पिता को मार डाला था। अब उन्होंने उसकी चचेरी बहन को प्लास्टिक सर्जरी करवाकर बिल्कुल उसके जैसा बना दिया था, ताकि उसकी चचेरी बहन उसकी सारी संपत्ति की वारिस बन सके। इसलिए लड़की के जिंदा रहने की एकमात्र वजह बदला था। लेकिन अगले दिन उसे पता चला कि आदमी उसे बिल्कुल बाहर नहीं जाने देगा। वह उसे उसका मोबाइल फोन भी वापस नहीं देगा। लाचार होकर लड़की को हर तरह के नखरे अपनाने पड़े। उसने उसे मनाने की कोशिश की कि वह उसे मोबाइल फोन दे दे ताकि वह बाहर की दुनिया से संपर्क कर सके, लेकिन आदमी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि अगर वह नखरे करती रही तो वह उसे मार देगा। इसलिए लड़की ने अब नखरे करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उसे अचानक याद आया कि कुत्ते जैसे जानवरों में शराब सहने की क्षमता बहुत कम होती है। उनमें से कुछ तो केवल शराब की गंध से ही बेहोश हो जाते हैं। आदमी एक लोमड़ी था, इसलिए वह भी शराब सहन नहीं कर पाएगा। अगर वह उसे नशे में धुत कर दे और बेहोश कर दे तो शायद वह भाग सके। इसलिए लड़की पानी लेने के बहाने आदमी के पास गई। उसने मौका पाकर उस पर शराब छिड़क दी। ये देखकर कि आदमी सच में घबराया हुआ और असहज दिखने लगा। लड़की को लगा कि शराब असर कर रही है। उसने तुरंत जानबूझकर अपना कप जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही आदमी का ध्यान कप की ओर गया, लड़की ने शराब का एक घूंट लिया और उसे चूम लिया। लेकिन अगले ही पल आदमी की आंखें अचानक लाल हो गईं। उसके सिर पर लोमड़ी के कान भी निकल आए।